साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों के ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया के संबंध में जारी किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा 9th में जो बोर्ड की नामांकन प्रक्रिया है वो काफ़ी समय से उलझी हुई है, क्योंकि पूर्व में कई प्रकार के ऐसे आदेश जारी किए गए थे जिस प्रक्रिया के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र एवं छात्राएं हैं उनका KYC होने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आधार कार्ड और समग्र आईडी में कहीं ना कहीं जो उनका डेटा है वो काफ़ी मिसमैच पाया जा रहा है। तो इस वजह से नामांकन में जो गति है वो नहीं हो पा रही है और नामांकन प्रक्रिया में काफ़ी समय लग रहा है। इसको देखते हुए जो परेशानियां आ रही हैं उनको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुनः एक नया पत्र जारी किया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 28 जून 2023 के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश प्रसारित किए गए। मंडल द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका के बिंदु क्रमांक 1.3 से 1.5 तक सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों के ऑनलाइन नामांकन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है। कक्षा 9वीं के छात्रों का नामांकन आवेदन पत्र भरते समय छात्र छात्रा का डाटा समग्र आईडी की जानकारी पर आधारित किए जाने के कारण नामांकन आवेदन पत्र भरते समय विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तथ्य प्रकाश में आया है कि छात्रों के समग्र आईडी में प्रदर्शित हो रही जानकारियां संस्था अभिलेख से भिन्न त्रुटिपूर्ण होने के कारण छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र भरने में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्र छात्राओं के समग्र आईडी पर KYC एवं छात्र छात्राओं के समग्र आईडी में मोबाइल ऐप के माध्यम से आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को सरल करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। उस पत्र में आज दिनांक तक समग्र आईडी की जानकारी में संशोधन करने में आ रही है और आ रही समस्याओं के कारण नामांकन आवेदन पत्र भरने में अपेक्षित प्रगति नहीं आ सकी है। अतः इस वर्ष नामांकन हेतु समयाभाव को दृष्टिगत रखते हुए कक्षा 9वीं के नामांकन आवेदन पत्र भरने के लिए 2023-24 के लिए निम्नानुसार व्यवस्था लागू की जाती है। बिंदु क्रमांक 1 में देखेंगे आप, प्रत्येक छात्र का नामांकन आवेदन पत्र भरते समय संबंधित छात्र की समग्र आईडी अंकित करना अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं के छात्र एवं छात्रा का MP ऑनलाइन के पोर्टल पर समग्र आईडी अंकित करते ही समग्र आईडी में दर्ज छात्र छात्रा का समस्त जानकारी जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित जानकारी सही होने की स्थिति में सीधे नामांकन आवेदन पत्र भरे जावें तथा समग्र की आईडी की जानकारी में भिन्नता होने पर संस्था अभिलेख स्कॉलर रजिस्टर TC के अनुसार छात्र की जानकारी में सुधार संशोधन कर नामांकन आवेदन पत्र भरे जावें। यदि छात्र की समग्र आईडी की जानकारी संस्था अभिलेख से भिन्न है तो भिन्न वाले भाग की जानकारी समग्र डाटाबेस में साझा की जाएगी, परंतु नामांकन आवेदन पत्र संशोधित जानकारी के आधार पर ही भरे जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें जो पॉइंट ऐड किया गया है। कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के नवीन नामांकित हो रहे परीक्षार्थियों हेतु समग्र आईडी अंकित करने पर समग्र डाटाबेस में दर्ज जानकारी जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि आदि नामांकन फॉर्म में ऑटो फिल होकर प्रदर्शित होगी। उक्त जानकारी में संशोधन की अनुमति होगी, परंतु संशोधन की स्थिति में मिसमैच की जानकारी दर्ज की जाएगी। समग्र आईडी में उल्लेखित जन्म तिथि में संशोधन किए जाने की स्थिति में संस्था स्कॉलर पंजी की प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं के छात्रों के नामांकन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 31 अक्टूबर 2023 ही रहेगी। यह पत्र सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। तो अब कहीं ना कहीं जो नामांकन में जो देरी हो रही थी, अब उसको समय सीमा रहते कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये जो पत्र जारी किया गया इसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि अब कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र था। तो ये थी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 9वीं के नामांकन को लेकर जो नया आदेश जारी किया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।